अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ ने सच से भी पर्दा उठा दिया कि ख्वाजा आसिफ को ज़बरदस्ती जितवाया गया और रेहाना डार के जो कि इनके मुकाबले में थी उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया। नाज़रीन, एंकर ने मियां जावेद लतीफ़ से और भी बहुत से सच उगलवाए। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया। अब धोखा उसको हम आसान अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि इसने तो ये कमिटमेंट की थी, इसने हमें धोखा दे दिया, इसने कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो आप ये धोखा किसी कमिटमेंट के तनाजुर में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया गया है? देखें शाजिया, आपने कमिटमेंट की जो बात की है, यहाँ तक तो बात ठीक है। कमिटमेंट होती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो नजर भी आना चाहिए। कमिटमेंट ये थी और होनी चाहिए कि वोट जिसको पड़े उसी का निकले। फिर मैं ये सवाल करने में हक बजानब हूं कि क्या आप इद्दत के केस में तो सजा इलेक्शन से पहले देना जरूरी थी, मगर 9-10 मई क्या जो ईंट से ईंट बजा दी गई पाकिस्तान की, उसमें 8 माह गुजरने के बाद उस पे फर्दे जुर्म भी आयद ना हो। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए माहौल बनाया गया, इलेक्शन से 3 दिन पहले जो सजाएं दी गई, ये रद्द अमल क्या इसी वजह से आया है? कोई हमदर्दियां पैदा की गई हैं इमरान खान के लिए? अगर तो आप समझते हैं हमदर्दियां पैदा की गई हैं, सहूलतकारी दी गई है, हुकूमत उनकी तो नहीं बन रही है, हुकूमत तो आप लोग बना रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बन रही है? अगर मैं बकौल आपके जो आप एनालिसिस कर रही हैं, अगर बाकी सूबों में बकौल आपके या जो आप सवाल कर रहे हैं वो उसको अब मैं इस तरह ले रहा हूं कि जिस तरह हमें जतवाया गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में उनको क्यों जतवाया गया है? फिर बात तो वही है ना, पिक एंड चूज वाली, कि कहीं किसी का और कहीं दूसरा। और फिर सवाल उठता है कि जनाब सियालकोट में एक सीट के हवाले से बात की जाती है। हाँ जी। तो क्या आप उसको जवाब बना के बाकी लोगों की गर्दन काट दे, ये इंसाफ है? तो आपको हराया गया जानबूझ के? भाई मैं तो हार गया ना, मैं तो ये कहता ही नहीं हूं कि जानबूझ के या जबरदस्ती या किसी की ख्वाहिश थी। मैं तो जो इंतजामिया, जो ताकतवर हलके थे, जो कहा जा रहा था मुझे कि ऊपर से हुक्म है कि आप पे क्रॉस लग चुका है, अच्छा। मैं तो उनको मैसेजेस कर रहा था। मेरे पास महफूज है, उन डेटों के महफूज है, वो टाइम महफूज है। मियां जावेद लतीफ साहब एकदम साइड पे हो गए, समझ में नहीं आती। वो ऑन चौधरी जिसको सिर्फ नवाज शरीफ ने सपोर्ट दिए, वो इतने वोट ले गया, जो पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम हैं वो हार गए, समझ नहीं आई कुछ। ये हुआ क्या? ऑन चौधरी इतना बड़ा हो गया आप लोगों से? मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूं कि जिस नवाज शरीफ के नाम पे हम वोट लेते हैं, मैं जीत जाऊं और जिसके नाम पे हम वोट ले रहे हैं उसको हरवा दिया जाए। जावेद लतीफ साहब, आप नहीं समझते, ये हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए बहुत अच्छा एक मौका था कि सियासतदान अपने ये जो फैसले हैं जमहूरियत के, ये अपने हाथ में लेते। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को लग रहा था, या आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जिसको वोट पड़ने चाहिए थे उसको नहीं पड़े, जिसको नहीं पड़ने चाहिए थे उसको वोट पड़ गए, फिर आपने उन 3 फैसलों का भी हवाला दिया। अगर मान लिया जाए कि अवाम जो है वो हमदर्दी की वजह से निकले और इमरान खान को वोट दे दिया, तो ये अच्छा मौका नहीं था अवाम के सामने भी सुरखरू होने का और ये एक सख्त पैगाम देने का कि इस मुल्क में फैसले जमहूरियत नहीं करने हैं, जमहूरियत में अवाम नहीं करने हैं। अवाम ने जो फैसला किया हम उसके साथ खड़े हैं। विक्ट्री स्पीच करने की 60 सीटों के साथ आपको जरूरत ही नहीं थी। आप कहते कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया आए हुकूमत बनाए, फिर तो ये असूली तौर पे करना चाहिए था। नहीं शाजिया, नहीं शाजिया, आप बात का अपने ढंग से या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका मतलब बना रही हैं। इद्दत में के केस में आप सजा सुनवा रहे हैं, मगर 8 माह गुजरने के बावजूद 9-10 मई के मुलजमों को सजा क्यों नहीं या उनको बरी क्यों नहीं किया गया? अगर उनका कोई कसूर नहीं था, बरी किया जाना चाहिए था, और अगर कसूर था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। बात ये आप मुझे ये बताएं, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, हम भी वोट डालने गए, हमारी फैमिलीज भी वोट डालने गई। आप यकीन करें, जो घरों के मुलाजिम हैं, अगर किसी का ताल्लुक KPK से है, वो स्पेशल छुट्टी लेके गया कि मैं वोट डालने जाऊंगा,
जिसकी हुकूमत थी, जिसको गिराया गया, मैं उसी को वोट डालने जाऊंगा। मैं ऐसे 20 नाम आपको बता सकती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमदर्दी मिली उस हमदर्दी का वोट है। जो आप कह रहे हैं ना केपीके में क्यों मिला, केपीके में वोट मिला हमदर्दी का। नहीं शाजिया, एक सेकंड, वो हमदर्दी पूरे पाकिस्तान में फिरानी चाहिए थी। ये क्या तरीका है कि एक हल्के में हमदर्दी आ रही है और दूसरे हल्के में, साथ वाले हल्के में हमदर्दी नहीं आ रही। ये मुझे आप नहीं, आपने केपीके का बताया तो मैंने कहा कि केपीके में लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। नहीं, आप ये इस तरह के अगर तकसीम करेंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमदर्दी थी और किसी और जगह हमदर्दी नहीं जागी, ये गलत है। नहीं, यही तो तहरीक इंसाफ कह रही है। एक हल्के में यही तो वो कह रहे हैं कि हमें एक 70 हजार के मार्जिन से हमें हराया गया। हम तो जीत रहे थे। ये फॉर्म 45 और 47 का शोर क्यों मचा हुआ है? इसीलिए मचा हुआ है। फॉर्म 45 से पहले आप लोगों ने फॉर्म 47 पे रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अच्छा, ये एक सेकंड, बड़ा अच्छा ये आपने सवाल उठाया है। फिर मुझे ये बताएं ना कि क्यों ऐसा किया गया। और फिर सवाल उठता है कि जनाब सियालकोट में एक सीट के हवाले से बात की जाती है। हाँ जी। तो क्या आप उसको जवाब बना के बाकी लोगों की गर्दन काट दे, ये इंसाफ है? मगर क्या ये तरीका है भाई? आपको किसने हक दिया है कि आप कहें कि ये क्रॉस लग गया और ये बंदा कामयाब हो गया? तो इसका मतलब है तो वो जो सियालकोट वाला बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की सीट पर शोर था ना, रेहाना डार साहिबा की सीट पर शोर था ना, इसका मतलब है कहीं कुर्बानी दे के चले, आपकी कुर्बानी देकर उधर जितवा दिया गया, बैलेंस कर ली गई चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बैलेंस आप अदालती फैसलों में भी करें कि नवाज शरीफ को सजा दे के आप जहांगीर तरीन को बैलेंस साथ कर दें। ये इंसाफ है? इंसाफ बैलेंस नहीं करता। इंसाफ होता है वो हर वक्त और हर जगह होना चाहिए। एक और चीज की समझ में नहीं आई ना कि आप इंतखाबात में किसी को बैलेंस करें। वही नवाज शरीफ का नाम, नवाज शरीफ साहब का ओन चौधरी साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है उनकी सपोर्ट से, वही तरीन साहब के लिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए हो रहा है। उनकी सपोर्ट से ओन चौधरी साहब जीत जाते हैं, उसी नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट से जहांगीर तरीन हार जाते हैं। ये भी समझ नहीं आई, ये क्या खेल खेला गया? तो फिर मुझे ये बताएं, मैं क्यों ना ये बात करूं कि आप पिक एंड चूज का किसने आपको इख्तियार या हक दिया? नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मियां जावेद लतीफ जब से हारे हैं वो काफी बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं और काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। उनको समझ नहीं आती कि मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, क्योंकि अगर वो सच बोलते हैं तो इनके पार्टी समेत इनके कायद काफी मुश्किलात में फंस सकते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं तो वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल पाते। नाज़रीन, एक तरफ मियां जावेद लतीफ का ये कहना है कि मेरे साथ धांधली हुई, मुझे धांधली से हराया गया, और दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि अगर केपीके में धांधली नहीं हुई तो पंजाब में धांधली कैसे हो सकती है, जिस पर एंकर पर्सन ने इनको वाज़ेह जवाब दिया कि केपीके की अवाम इमरान खान के लिए काफी पुरजोश है और वो अवाम को खुले दिल से वोट डाला उन्होंने, और दूसरी तरफ पंजाब में भी अवाम ने खुलकर इमरान खान को ही वोट डाले। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ के साथ डील हुई थी कि इसको सादा अक्सरियत के साथ जितवाकर वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन नाज़रीन जो सूरत हाल थी वो शायद सहूलतकारों और नून लीगियों के सोच से भी बाहर थी, क्योंकि पीटीआई को इलेक्शन से पहले बैन करने की कोशिश की गई। जिस तरह से पीटीआई के साथ इंतकामी कार्रवाइयां की गई और जिस तरह से पीटीआई के साथ बदले लिए गए, ये तो सबके सामने है। इसके बाद सहूलतकारों ने ये सोचा था और फिर नून लीगियों ने ये सोचा था कि पीटीआई तो अब बैन हो चुकी है तो अवाम पीटीआई को वोट डालने का सोच ही नहीं सकती। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि अवाम ने पीटीआई को भरपूर तरीके से वोट डाला और भरपूर तरीके से इमरान खान को सपोर्ट किया, जिनसे ये हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट सहूलतकारों और नून लीग की सोच से भी बाहर थे। सो वो जितनी धांधली कर सकते थे उन्होंने की, इससे ज्यादा धांधली करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सो इसका यही रिजल्ट निकला कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत से नहीं जितवाया गया और नवाज शरीफ वजीर आजम ना बन सके। उनके रोने पीटने की सिर्फ ये वजह यही है कि मुझे क्यों नहीं जबरदस्ती जितवाया गया, मेरे लिए डाका क्यों नहीं डाला गया, जबकि ख्वाजा आसिफ के लिए डाला गया। नाज़रीन, जीतने वाले नून लीगी भी शर्मिंदा नजर आते हैं और जो हार गए हैं वो ये रोना रोते नजर आते हैं कि मेरे लिए धांधली क्यों नहीं की। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।